हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय का 2 श्लोक। यम सन्नया समिति प्राहुरे योगम तम विद्धि पांडव न ह्यसन्नयस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संसार मन के अंदर कैसे प्रवेश करता है? मन को बोझमुक्त कैसे बनाया जा सकता है? ये भी बात मुझे समझ में नहीं आती कि लोग हमेशा भगवान कृष्ण की आलोचना करते हुए ये कहते पाए जाते हैं कि उनकी तो 16,000 रानियां थी, लेकिन भगवान के संदर्भ में इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संन्यास में और योग में एक समानता है, और समानता है संकल्प का त्याग। आध्यात्मिक जीवन में अगर अनुष्ठान करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो कुछ लोग तो मस्करी भी करते हैं। लो संकल्प ले लिया, ये मेरा संकल्प है, आज से मैं संकल्पित होता हूँ, पर करते धरते कुछ नहीं है, बस संकल्प लेते फिरते हैं। भगवान कहते हैं जो संकल्प को नहीं त्याग सका, बस संकल्प लेता रहता है, वह पुरुष न सन्यासी हो सकता है न योगी हो सकता है। संकल्प क्या है? कर्म का बीज। कर्म के प्रवाह को संस्कार के अनुसार, जैसे नदी में हम कुछ प्रवाहित करते हैं, पत्थर, दूध, जल प्रवाहित कर दिया, कुछ भी डाल दिया, कोयला डाल दिया, नारियल डाल दिया, प्रवाहित कर दिया, तो उसी तरह कर्म को प्रवाहित करते हैं। कर्म की नदी में, कर्म की धारा में क्या प्रवाहित होता है? संस्कार। और अगर हमने संस्कार को प्रवाहित कर दिया तो क्या हुआ? एक नया संस्कार, एक नए विधान, एक नए कर्म की संरचना हो गई। एक बात ध्यान देने की, दुनिया में बड़ा से बड़ा दुष्कर्म भी संकल्प के बराबर का दुष्कर्म नहीं है। बड़े से बड़ा बंधन भी संकल्प के बराबर का बंधन नहीं है। आप सोचे कृष्ण 16,108 रानियों के पति थे, लेकिन कर्म बंधन में नहीं बंधे, क्योंकि उन्होंने संकल्प का त्याग किया था। उनका कोई संकल्प ही नहीं था। लेकिन कृष्ण को कोई पत्नी से प्रेम यानी मोह नहीं था। जब कृष्ण ने द्वारिका छोड़ी तो उन्होंने न सत्यभामा को याद किया, न रुक्मिणी को, न ही राधा को। जो स्वाभाविक परिस्थितियां हुई, जो विधान रचे गए, उसमें से गुजर जाना, अनासक्ति भाव पूर्वक, यही है संकल्पों का त्याग। उसको हटाना, बदलना, ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि नई चीज़ के लिए संकल्प कर रहे हैं तो नई परिस्थितियों के लिए बीज बो रहे हैं। फिर नई परिस्थितियां पैदा होंगी, पर महत्वपूर्ण बात है गुजर जाना। ये नहीं कि दुख में वितृष्णा और सुख में आसक्ति। कर्म का विधान बहुत सूक्ष्म है। संसार संकल्प के बीज के द्वारा आपके अंदर जाता है। सबसे आवश्यक चीज़ जो है जीवन में, वह है संकल्प। भगवान ये बात बड़े इत्मीनान से कहते हैं कि जो संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता, वह न तो योगी है न ही सन्यासी। पिछले श्लोक में हमने जाना कि अग्नि को त्यागने वाला, कर्म को त्यागने वाला सन्यासी या योगी नहीं है, बल्कि संकल्प को त्यागने वाला सन्यासी है या योगी है। संकल्प को त्यागने का मतलब है भविष्य को त्यागना। संकल्प त्याग का मतलब इच्छा का त्याग। जिसने अतीत का त्याग कर दिया, जिसने भविष्य का त्याग कर दिया, ईश्वर भक्ति में लीन है, इच्छा अनिच्छा से जो भी अच्छा बुरा होता है उसको सहन करता है, स्मरण करता है भगवान का और जीता है, उसको कोई बांध नहीं सकता। परिस्थितियाँ चाहे जितनी बदल जाए, मन नहीं बदलता, मन यथावत रहता है। सिर्फ भगवान के लिए जिए, मन में कोई इच्छा नहीं रहे, क्योंकि इच्छा ही बांधती है मनुष्य को। चाहे सुख का अंबार या दुख का अंबार लगा दें, यदि इच्छा नहीं है, संकल्प नहीं है, तो आप बंधेंगे नहीं। हम मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, गुरुद्वारा बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, आदि आदि, ये करेंगे वो करेंगे, सब बेकार की बात है। जातक को रिक्त होना है, भरना नहीं है, उसे तो रिक्त ही होना है। ट्रक का बोझा खाली करना है, ट्रक में नया सामान नहीं लादना है। संस्कार अपने अनुरूप नया घटनाक्रम रचेगा, उस अनुरूप जिए, ये मूल बात। ये नहीं कि हमें क्या करना, साधना करनी है, पुरस्मरण करना है। पुरस्मरण से कोई मुक्त होता है? नहीं। एक व्यक्ति थे राम सागर तिवारी, उन्होंने 24 लाख के 24 पुरस्मरण किए, परंतु उसके बहू के साथ संबंध हो गए। कहा गया पुरस्मरण, दरअसल पुरस्मरण से कुछ नहीं होता। संतों ने कहा, जैसे नानक, जिनको कह सकते हैं कि हाँ ये जीवन है। दादू, रज्जत, कबीर, इन लोगों ने क्या कहा? सुमिरन, हृदय से प्रभु का स्मरण। और जैसा भगवान कहते हैं, मेरे लिए कर्म करते रहो, मेरा स्मरण करते हुए कर्म करते रहो, संकल्प मत आने दो, मेरे अलावा किसी के लिए कर्म न करो। यही तो एक बात है जिंदगी का विज्ञान, जो मनुष्य की समझ में नहीं आता। अध्यात्म के नाम पर 99% भ्रांतियाँ जी जाती हैं। पूरे अध्यात्म में जितने लोग हैं, संकल्प की महिमा गाएंगे। कल्पनाएं कभी पूरी नहीं होती, संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते। भगवान इस श्लोक में सबसे बड़ी निंदा संकल्प की करते हैं। संकल्प जो करता है वह न सन्यासी है न ही योगी, बस गुजरते चले जाए। एक सज्जन गंगा के किनारे टहल रहे थे,
पहले पूरब जा रहे थे, फिर पश्चिम जाने लगे। किसी ने पूछा कि इधर जा रहे हैं या उधर, तो वो बोले ना इधर जा रहा हूँ ना उधर, अभी हवा इधर चल रही है तो इधर, और उधर चल रही है तो उधर जा रहा हूँ। मेरा कोई गंतव्य नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, ये बात है। तो जो संकल्प को त्याग देता है वह जीवन को समझ लेता है। भगवान कृष्ण की बात अगर करें, जो प्रश्न था, प्रेम नहीं था, यानी मोह नहीं था, आसक्ति नहीं थी। प्रेम व्यापक होता है, आसक्ति छोटी होती है, सीमित होती है। दरअसल 16,000 पत्नी की बात जो कही जाती है, ये सभी 16,000 महिलाएं नरकासुर के यहाँ कैद थी। नरकासुर से मुक्त होने के बाद उन्होंने कहा कि आखिर हम कहाँ जाएं, तो मेरे नाम पर जियो। उन्होंने अपना नाम दिया कि समाज में इज्जत से जी सके। और वैसे भी इसका आध्यात्मिक बात जाने, भगवान कृष्ण अगर पूर्ण पुरुष हैं, पुरुष कहते हैं उनको, पुरुषोत्तम कहते हैं, शरीर में 16,000 नाड़ियाँ होती हैं। ये भी एक व्याख्या है भगवान कृष्ण के लिए। आलोचना तो आपने किसी की भी करते रहे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बुद्धि विलास है, मन की खुजली है। लेकिन जो इसके तत्वज्ञान को समझेगा, गूढ़ रहस्य को समझेगा, अंदर जाने की कोशिश करेगा, वो भी तटस्थ भाव से, बिना किसी पूर्वाग्रह के, तब कृष्ण समझ में आते हैं। कृष्ण का जन्म ही तो जन्माष्टमी को हुआ है, जिसको मोह रात्रि, 4 रात्रि महत्वपूर्ण होती है। एक शिवरात्रि जिसे महारात्रि कहते हैं, शिव विवाह होता है, मतलब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है। दूसरी रात्रि है दारुण रात्रि, जिसे होली की रात्रि कहते हैं। सब दारुण खत्म हो, उत्साह उल्लास उमंग आवे, दारुण रात्रि की समाप्ति। और तीसरी रात्रि कृष्ण जन्माष्टमी है, जिसे मोह रात्रि कहते हैं। मोह का पूर्णतया त्याग, प्रेम की व्यापकता को हम समझें, प्रेम की गहराई को समझें, लेकिन मोह का संपूर्णतया त्याग कृष्ण के जीवन से झलकता है, उनके जीवन से दरसता है। और चौथी रात्रि है दीपावली, जिसे काली पूजा जिस दिन होती है उसे कहते हैं काल रात्रि, काल का भय नहीं हो। तो वर्ष में 4 रात्रि, जिसे महत्वपूर्ण रात्रि कहते हैं, इस दिन पृथ्वी पर अंतरिक्ष से विशेष ऊर्जा आती है और वो अपना प्रभाव डालती है। तो कृष्ण तो मोह रात्रि के दिन पैदा लिए थे, मोह को ख़त्म करने के लिए आए थे, न कि उनको 16,108 रानियों के लिए कहा जाए। वो तो एक सामाजिक व्यवस्था थी कि आखिर वो किसके नाम से जिए। तो ये बातें ज़्यादा अच्छे से हमको समझ में आनी चाहिए, ताकि यूं ही किसी व्यक्ति की आलोचना न करें। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय का 3रा श्लोक। आरुरुक्षोरमुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। प्रारब्ध क्या होता है? इससे उत्पन्न बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? हम जानना चाहते हैं कि भक्ति बिरलों में प्रकाशित होती है, इसका अर्थ क्या है? 2 अवस्था है। पहली अवस्था है पुराने कर्म समाप्त हो, और दूसरी अवस्था है नए कर्म न बने। तो भगवान कहते हैं जो निष्काम कर्म है उससे होती है चित्त शुद्धि। अगर योगी बनना है, ध्यान करना है, तो चित्त को प्रारब्ध से शून्य करना पड़ेगा पहले, क्योंकि संस्कार से शून्य होने पर बड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि संस्कार तो संचित अवस्था में पड़े रहते हैं। लेकिन प्रारब्ध से शून्य करना बड़ी आवश्यक बात है, क्योंकि प्रारब्ध जो है अवश्यमेव घटित होते हैं। प्रारब्ध को आप घटित होने से नहीं रोक सकते। पूर्व जन्म के कर्म बार बार आते रहेंगे। जब जिस योगी के कर्म बार बार आते हैं, तब वह साधना नहीं कर सकता, वह योगारूढ़ नहीं हो सकता। मतलब कर्मकांड कर सकते हैं, पर ध्यान भजन व चित्त में आप आगे निकल जाए, ये संभव नहीं है। प्रारब्ध कर्म आपको आकाश से धरती पर लाकर पटक देगा, बार बार पटक देगा। इसलिए प्रारब्ध कर्म को छीन करो। पर यह छीन कैसे होगा? निष्काम कर्म करने से, प्रारब्ध छीन करने से। नहीं तो राग द्वेष करते रहे तो वो फिर बनते रहेंगे। तो भगवान कहते हैं जो मुनि मननशील होने से साधना में योगारूढ़ होना चाहते हैं, उनके लिए निष्काम कर्म है साधन। निष्काम कर्म की साधना करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इसके जरिए छीन होंगे प्रारब्ध। प्रारब्ध अगर छीन हुआ तो आगे की बात शुरू हो पाएगी। भगवान कहते हैं कि प्रारब्ध अगर छीन हो गया तो योगारूढ़ होगा, और योगारूढ़ हो गया, सर्व संकल्पों का अभाव है, वह कल्याण में हेतु है। ध्यान देने की बात है। अगर आपने निष्काम कर्म भाव से प्रारब्ध को शुद्ध कर लिया, प्रारब्ध को छीन कर लिया, तो और आप योगारूढ़ हो चुके हैं। योगारूढ़ होने का मतलब समाधि को प्राप्त करना। ऐसे समय में चित्त में उठने वाला प्रत्येक संकल्प कर्म के रूप में घटित हो जाएगा। उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा, उसको खाली सोचना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा
उसके विचार में, उसके अंतःकरण में जो स्फुरित होगा वह घटित हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था होनी चाहिए, इतना संस्कार शून्य होना चाहिए, इतना संकल्प शून्य होना चाहिए, भगवान का इतना परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट, यंत्र बनना चाहिए ताकि उसके चित्त में स्फुरना न उठे। और चित्त में स्फुरना तभी नहीं उठती है जब मनुष्य परमात्मा का यंत्र बनता है। भक्ति सूत्र में पहला सूत्र है मूक आस्वादन। भक्ति का अनुभव होता है जैसे गूंगे को स्वाद मिले। भाव इतने सघन होते हैं, भाव का इतना अतिरेक होता है, इतनी प्रफुल्लता, इतनी प्रसन्नता होती है, इतना उसमें भाव भरा होता है कि उसको बोल पाना, इशारे कर पाना संभव नहीं है। जैसे गूंगा इशारे कर कर समझाता है, वैसे ही भक्त बहुत ज़्यादा होता है तो इशारे कर सकता है। लेकिन आगे लिखते हैं कि प्रकाशे क्वाति पात्रे, लेकिन किसी किसी पात्र में बिरले प्रकाशित भी हो सकती है भक्ति। प्रकाशित कैसे? दो बातें हैं, एक जो बोला जाए, कहा जाए, सुना जाए। जो कहा सुना जाता है वो प्रकाशित नहीं होता, वो अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्ति मिलेगी वाणी से, मन से, बुद्धि से, क्रिया से अभिव्यक्ति होगी, लेकिन प्रकाशित नहीं होती। अभिव्यक्ति और प्रकाशित में फर्क है। अभिव्यक्ति में आप होते हैं, प्रकाशित में आप नहीं होते। भक्ति में भक्त हो जाता है शून्यवत, भक्त का न होता है व्यक्तित्व और न होता है कर्तृत्व। अभिव्यक्ति क्रिया है पर प्रकाश क्रिया नहीं है। प्रकाश का मतलब स्विच ऑन किया और बल्ब जल गया। बल्ब में बिजली बहने लगी तो बल्ब जल गया, लेकिन बल्ब ने क्या किया? किया उसने कुछ नहीं, जो किया बिजली ने किया, बल्ब ने कुछ नहीं किया। लेकिन अभिव्यक्ति में कर्म है। जैसे कुछ बोलना है आपको, आपने भाषण तैयार किया, सोचा, विचारा, पॉइंट बनाए, जाकर बोले, ये है अभिव्यक्ति। और वहाँ तुम खड़े हुए, कोई आत्मा तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गई और तुम बोलने लगे, कोई चेतना घुसकर काम करा गई, तो आत्मा को प्रकाशित कर रही है। तुम अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे रहे हो, तुम तो सुप्त हो, लुप्त हो, तुम तो हो ही नहीं। अभिव्यक्ति नहीं, अभिव्यंजना, मतलब वो प्रकाश होता है, प्रकाशित हो जाता है, झलक या झांकी मिल जाती है। प्रकाश क्वाति पात्र इसलिए कहते हैं, बहुत बिरले पात्र में कोई में प्रकाश हो उठता है, किया नहीं जाता है, प्रयास नहीं है हो उठना। जो लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि अनुभव हो पर बताया ना जाए, अरे बताते हैं तो क्या करती है दुनिया। शुक्रात ने बता दिया तो उसने जहर दिया, मीरा ने बता दिया तो कलंकित कर दिया, मंसूर ने बता दिया तो कुचलवा दिया। अभिव्यंजना प्रकाशित होना है। अभिव्यक्ति जो है वो कहना है, उसमें आप होते हैं, आप करते हैं। प्रकाशित में आप होते नहीं हैं। दरअसल भगवान स्वयं को प्रकाशित करता है, आप कुछ नहीं करते हैं। जब कहते हैं प्रकाशित क्वाति पात्रे, इसका मतलब भगवान स्वयं को प्रकाशित कर रहा है, तुम थोड़े प्रकाशित कर रहे हो भगवान को। वही भगवान कहते हैं कि योगारूढ़ होने के लिए जरूरी है निष्काम कर्म, और योगारूढ़ में कल्याण का हेतु है संकल्प का त्याग। संकल्प तभी नहीं करेंगे जब आप बन जाएंगे माध्यम। आप जब तक आप कहीं उपस्थित रहेंगे, जब तक आपका अहंकार है, अहंकार बड़ा बवाल है जो किए बिना रह ही नहीं सकता। व्यक्ति में जितना रजोगुण ज़्यादा है, व्यक्ति में उतना अहंकार ज़्यादा है। जितना सतोगुण ज़्यादा है, उतना अहंकार कम है। अहंकार बड़ी मज़ेदार चीज़ है जो किए बिना, हल्ला गुल्ला मचाए बिना, बवाल मचाए बिना रह ही नहीं सकता। इसलिए जो जितना अहंकारी है वह उतना फ्रस्ट्रेटेड होता है, अवसाद में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, मनोरोग में रहता है। शरीर से, मन से हलचलें होती रहती है, उसमें उद्वेलन, उद्वेग पैदा होते रहते हैं। जितना रजोगुण है उतना परेशान, उतना हल्ला गुल्ला मचाएगा, क्योंकि अहंकार चुप नहीं बैठेगा। वो कुछ नहीं करेगा तो अपने को ही मार डालेगा। अहंकार घोर रजोगुण का चिन्ह है। अगर अहंकार न हो, संकल्पों का त्याग हो जाए, तो मनुष्य उसी समय योगारूढ़ हो जाए और उस पर बना रह सकता है। उसका सर्व कल्याण होता है। योगारूढ़ होने के बाद वह परम कल्याण को प्राप्त होता है। मतलब संकल्प न उठे, घोर निकम्मेपन की अवस्था होनी चाहिए साधक की। दुनिया की भाषा में निकम्मापन पर क्रियाशीलता की लहर खत्म, यानी निष्काम कर्म और संकल्प का त्याग।